हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम आईएएस। दिस इज आरुषि हियर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ दैट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का लेटेस्ट प्रोविजनल डेटा पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट पे। ओके, सो अब एज पर द लेटेस्ट जो आपका प्रोविजनल डेटा है उसके अनुसार अगर हम देखें तो जो आपका ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है दैट हैपन्स टू बी एट 3.61%। ठीक है, आपका ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इज एट 6.31% फॉर February 24। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 65 बेसिस पॉइंट्स का हम लोगों को डिक्लाइन देखने को मिला है। जनवरी में यही इन्फ्लेशन रेट वॉज समवेयर अराउंड 4.6%। तो आइए एक बार समझ लेते हैं इंडियन मार्केट का क्या हाल है। राइट, ये जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है दिस इज योर हेडलाइन इन्फ्लेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेडलाइन इन्फ्लेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन रेट होता है जो इकोनॉमी में ओवरऑल जितनी भी कमोडिटीज होती है कंबाइंड, दैट इंक्लूड्स फूड, एनर्जी, ये तो आपकी वॉलेटाइल कमोडिटीज आ जाती हैं, और बाकी सारी जो हमारी कमोडिटीज आ जाती हैं, लाइक कमोडिटीज में आपके वो गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट आता है जो हमारे बेसिक डिसेंट लाइफस्टाइल को सपोर्ट करे। राइट, so again it includes all the food items, right? It includes all these services items, education, health से related जो आपका stationery, medicines, right? ये सारी की सारी चीज़ें ओवरऑल जो आपका कंबाइंड इंडेक्स होता है दैट इज योर हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसी हेडलाइन इन्फ्लेशन में से अगर आप फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड कर देते हो, दो जो मोस्ट वॉलेटाइल कमोडिटीज हैं, इसी हेडलाइन इन्फ्लेशन से जब आप इन वॉलेटाइल कमोडिटीज को एक्सक्लूड कर देते हो तो जो हमको डेटा मिलता है दैट इज नोन एज कोर इन्फ्लेशन। तो आइए समझ लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी का इस समय कैसा हाल चल रहा है। व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट, व्हाट इज द डेटा। तो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट की अगर बात करें तो द ईयर ऑन ईयर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समवेयर अराउंड 3.61%, यानी कि 65 बेसिस पॉइंट्स का हम लोगों को डिक्लाइन देखने को मिला है फ्रॉम द सेम टाइम पीरियड लास्ट मंथ से इस मंथ हम लोगों को जनवरी 25 से 65 बेसिस पॉइंट, दैट इज अ गुड लाइक नंबर। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या ड्राइव कर रहा है, व्हाई, व्हाट आर द कमोडिटीज दैट आर ड्राइविंग डाउन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। राइट, अर्बन एरिया में द इन्फ्लेशन इज स्टिल लिटिल सबड्यूड, रूरल एरिया में फिर भी ज़्यादा है। तो की अगर ड्राइवर्स देखें, सबसे पहली बात बिफोर अंडरस्टैंडिंग द की ड्राइवर्स, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि 2023 में हम लोगों को ये इन्फ्लेशनरी डाउन साइकिल हम लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये जो गिराव आता है इन्फ्लेशन में, इसको डिस इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दो इकोनॉमिक टर्म्स होती हैं, एक होता है डिफ्लेशन, राइट, और एक होता है डिसइन्फ्लेशन। सो जो डिसइन्फ्लेशन होता है दैट इज इन्फ्लेशन तो है इकोनॉमी में बट उसके रेट में गिराव आ रहा है। राइट, एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। डिफ्लेशन का बेसिक मतलब होता है कि एक जो डाउनवर्ड स्पाइरल है कि इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही है, इट इज बेसिकली अ सिंबॉलिक ऑफ अ रिसेशनरी साइकिल। राइट, 2023 के बाद अब तक इस बार जाके सबसे ज़्यादा हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है, स्पेशली इन फूड इन्फ्लेशन। उसके अलावा बाकी सारे कमोडिटी आइटम्स अगर हम लोग देखें, राइट, बाकी सारे कमोडिटी आइटम्स देखें तो फ्यूल एंड लाइट, let me show you, let me write it on the whiteboard, let me write it on the screen। अगर हम लोग डेटा को एनालाइज करें तो फ्यूल एंड लाइट का जो आपका इन्फ्लेशन है उसमें हमको जंप देखने को मिला है। उसमें हमको बेसिकली जंप देखने को मिला है बाय 2.82%, 2.8% इंक्रीज देखने को मिला है। राइट नाउ इट इज समवेयर अराउंड 2.9%। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अचानक से ठंड का मौसम गया है, राइट, अचानक से टेम्परेचर्स इंक्रीज हुए हैं, सौर हुए हैं, ट्रैवल बढ़ा है लोगों का, सो डेफिनेटली इसमें हम लोगों को एक ऑब्वियस इंक्रीज देखने को मिला है। राइट, हाउसिंग, housing is another sector that in which we have seen an increase in the rate of inflation. Other than food and light and housing,
हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन लगभग पिछले महीने से इस महीने ऑलमोस्ट सेम है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समवेयर अराउंड 4.12%। और जो की ड्राइवर्स है जिनकी वजह से इन्फ्लेशन गिरा है, यानी कि व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ डिस इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी नाउ, तो ये एक तरीके का ट्रेंड एनालिसिस है कि इस टाइम अराउंड व्हाट आर द की ड्राइवर्स। अब की ड्राइवर्स फॉर डिसइंफ्लेशन वही प्रोडक्ट्स होंगे जिनका सप्लाई इस समय बल्क में है और उनके प्राइसेस में डाउनफॉल देखने को मिला है। तो की ड्राइवर्स इंक्लूड एग, मीट, फिश, पल्सेस एंड डेयरी यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स। 5 आइटम्स जिनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन अगर इस बारी देखें तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हम लोगों को देखने को मिला है इन आइटम्स लाइक कोकोनट ऑयल, items like coconut oil, coconut itself, groundnut, gold, silver and onion, right। सो ये की ड्राइवर्स रहे आपके डिसइंफ्लेशन के। दीज आर द टॉप 5 कमोडिटीज जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इन्फ्लेशनरी इंक्रीज देखने को मिला है। उसके अलावा हमारी कुछ कॉमन आइटम्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन इंक्लूड आइटम्स लाइक जिंजर, राइट, जो विंटर्स में बल्क में सप्लाई होता है। ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ द विंटर टाइम बल्क सप्लाई है तो इसमें भी इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिली है। अदर देन दैट वी हैव जीरा, वी हैव टोमेटो, वी हैव गार्लिक, राइट, एंड वी हैव कॉलीफ्लावर। दीज आर दी आइटम्स जिसमें इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिली है, राइट। सो वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन हेडलाइन एंड फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया and that has attributed to easing in the prices in the food categories। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें आपके की डेटा पॉइंट्स, आपको एग्जैक्ट डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ स्टैटिक और हमारी कंट्री में जो सीपीआई का जो वैल्यू है, जो मेजर है, इसका प्रोविजनल डेटा मंथली बेसिस पे सब पब्लिश किया जाता है, राइट। तो हाँ, ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में सीपीआई पब्लिश होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी में डब्ल्यूपीआई पब्लिश होता है। तो लेट मी टेल यू, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द सीपीआई एंड द होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑन अ मंथली बेसिस। तो ये ऑब्वियसली डायनेमिक डेटा है, हर मंथ ये चेंज होगा। इम्पॉर्टेंट ये किस लिए है क्योंकि इससे हमको, जब हम इन्फ्लेशन ट्रेंड्स और कमोडिटीज़ का एनालिसिस करते हैं तो हमको इंडियन इकोनॉमी का जो नेचर है वो समझ में आने लगता है। ऑलराइट, सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट हैपन्स टू बी इम्पॉर्टेंट। अदर देन दैट अगर हम देखें तो स्टेट्स जिनमें सबसे ज़्यादा अगर हम इन्फ्लेशन का रेट देखें तो स्टेट्स विद द हाइएस्ट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इंक्लूड केरला, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बिहार एंड फाइनली Jammu and Kashmir। Okay, so this was it from our side. Thank you so much for watching. Till then, take care. Bye.